पड़ी है उसको निभा रहा है। हमने पूछा भैया क्यों आंसू बहा रहे हो, तो कहता है ये आफत पड़ी है। पत्नी को कहता है ये आफत गले पड़ी है। तो हमने कहा पत्नी को कोई भी आफत कहता है क्या, ऐसा क्यों कह रहे हो भैया, अरे पत्नी में क्या कमी है। तो कहता है सुबह के 9 बजे श्रीमती जी सो रही है, सुबह के 9 बजे है श्रीमती जी सो रही है, सुबह के 9 बजे श्रीमती जी सो रही है, सुबह के 9 बजे है श्रीमती जी सो रही है। देखो सुबह के 9 बज गए और श्रीमती जी का आराम चल रहा है। तो हमने कहा भैया आराम कर रही है पत्नी तो करने दो, उसमें क्या दिक्कत है। तो कहता है महाराज घर में छोटा सा बच्चा है, वो 4 बजे उठ जाता है सुबह और रोता है। अब बच्चा रोता है तो उसकी माँ के पास लेकर के जाता हूँ तो माँ तो भूखी शेरनी की तरह देखती है। तो हमने कहा भैया फिर बच्चे को चुप कैसे करते हो। तो कहता है कि मंदिर में जाता और मंदिर की घंटी ला करके बजा बजा करके बच्चे को चुप करता है। क्या कहता है सुबह के 9 बजे श्रीमती जी सो रही है, सुबह के 9 बजे है श्रीमती जी सो रही है। और वो क्या कर रहा है बच्चों के बीच बैठ कर, बच्चों के बीच बैठ कर वो घंटी बजा रहा है, बच्चों के बीच बैठ वो घंटी बजा रहा है, बच्चों के बीच बैठ कर वो घंटी बजा रहा है, बच्चों के बीच बैठ वो घंटी बजा रहा है। शादी हुई है जब से आंसू बहा रहा है, शादी हुई है जब से आंसू बहा रहा है। यहाँ तो कोई आंसू नहीं बहा रहा है, बोलो। शादी हुई है जब से आंसू बहा रहा है और आफत गले पड़ी है उसको नहीं बहा रहा। मेरी माताएं आंसू तो नहीं बहाती पतियों को, बोलो। तो वो आदमी हमसे कहता है कि महाराज मैं बड़ा परेशान। हमने कहा भैया क्यों परेशान हूँ। तो कहने लगा पत्नी के मारे परेशान हूँ। हमने कहा पत्नी के मारे कोई परेशान रहता है क्या। तो कहता है महाराज क्या बताऊं, सुबह के 9 बज जाते हैं जब तक पत्नी का आराम चलते रहता है और रात में 11-12 बजे किसी का फोन आ गया दोस्त यार का तो खतरे की घंटी लटकने लग जाती है। सुबह के 9 बजे हैं, उनने कहा सुबह के 9 बज गए और श्रीमती जी का आराम चलते रहता है। हमने कहा भैया आराम करने तो क्या दिक्कत है, इतना काम करती है बेचारी, अगर सुबह 9 बजे तक सो रही है तो क्या दिक्कत है उसमें। सो कहता